हेलो फ्रेंड, फ्री ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सिंपल जो ब्लाउज होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है हम कपड़ा को इस तरह से खोल लेंगे और खोल लेने के बाद इसको हम इस तरह से इसको रख देंगे और रखने के बाद इस तरह से रखने के बाद तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। अब फोल्ड करने के बाद जो है वो हम ये चौड़ाई जो लिए हैं, ये चौड़ाई लिए हैं, ये हम लिए हैं 8.5 इंच का। तो ये जो ब्लाउज है, ये ब्लाउज की जो कमर है, इसका कमर है, ये ब्लाउज की जो कमर है वो है 24 इंच का। 24 इंच का कमर है। तो इसी से हम यहाँ पे लिए हैं 8.5 इंच का। 8.5 इंच का हम इसलिए लिए हैं। अगर आपको ना समझ में आए कि हमको यहाँ का जो है इसका जो चौड़ाई, इधर का चौड़ाई हमको कितना लेना है, तो आप कुछ मत कीजिएगा। जो भी आपका नाप रहेगा उससे आप इस तरह से यहाँ से पकड़िएगा, इस तरह से यहाँ तक, यहाँ जो भी है कपड़ा यहाँ बचा हुआ है यहाँ तक आप पकड़िएगा। यहाँ से आप नाप लगा लीजिएगा। तो ये हमारा 8.5 है। तो यहाँ पे हम 8.5 पर ही इस तरह से चौड़ाई हिसाब पे 8.5 पे रख देंगे। 8.5 पे रखने के बाद अब इसका हम लंबाई मापेंगे। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 12 इंच। तो हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे और 1.5 इंच फोल्ड के लिए लेंगे। तो 12 और 2 14 हो गया। 14 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। 14 इंच पे लगाने के बाद इस तरह से मार्क लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमें लेना है वो हमें लेना है, तो गले की चौड़ाई जो है वो हमारा 2.5 इंच है और एक कंधे पट्टी के जो लिए लेना है वो लेना है, वो 3 इंच का लेंगे। तो यहाँ पर हम मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद अब जो है ये जो है काफ़ी दुबली पतली है। तो इसका जो कमर है मात्र है वो है 24 इंच का है। तो 24 इंच का है। तो इसमें हम 24 पे यहाँ पे कमर के लिए सबसे पहले निशान लगा देंगे और 1 इंच इसको हम प्लेट डालने के लिए लगाएंगे और लगभग 1.5 या 1.25 2 इंच के करीब हम इसको मार्जिन के लिए लिए हैं। तो मार्जिन के लेने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 5.5 है। तो यहाँ पे हम ये तो दुबली पतली है इसीलिए हम यहाँ पे 5 ही लेंगे। अगर इसे अब यार अगर आर्महोल साइड वाले जो है ए लेंगे, यहाँ पे 5.5 है। तो एक आप या तो 25 24 और 26 27 तक अगर जो कमर रहेगा तो आप मैक्सिमम इतना ही ले सकते हैं। जितना इधर लीजिएगा उतना यहाँ से भी लीजिएगा। अगर इसे 28 29 30 या उससे ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे जो भी कंधा पट्टी और गले की चौड़ाई रहेगा इसे सिर्फ हाफ इंच इधर जो है इधर आगे की ओर बढ़ा देना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, वो आर्महोल के लिए लगाएंगे। निशान लगा देंगे इस तरह से। अब निशान लगाने के बाद हम अब जो है वो निशान लगाएंगे हम गले की चौड़ाई के लिए। तो गले की चौड़ाई जो है रखना वो हमें रखना है, वो है रखना 2.5 इंच का। और इस गले की जो गहराई है वो हमें रखना है, गले की गहराई जो उनका गला जो है आएगा वो है 5 इंच का। तो हम हाफ इंच सिलाई के लेते हुए यहाँ पे हम 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 5.5 इंच मार्क लगाने के बाद इसको हम इधर से एक बार और नाप लगा लेंगे, इधर से 5.5 इंच पे। और इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसको बॉक्स बना लेंगे। इसमें ये बॉक्स की तरह बना लेंगे। तो ये है, ये पीछे का पार्ट है। तो इसमें हम आगे गला के लिए हम निशान लगाए। अब इसी में हम पीछे वाले पार्ट में ही पीछे के लिए भी निशान लगाएंगे। तो पीछे का जो हमारा गला है वो है 8 इंच का। तो हम यहाँ पे 8.5 पे हम मार्क लगाएंगे, हाफ इंच सिलाई लेते हुए इस तरह से हम 8.5 पे निशान लगा देंगे। अब इसमें भी हम बॉक्स की तरह इस तरह से बॉक्स बना देंगे। और बॉक्स बनाने के बाद
अब ये आए के गले के लिए जो निशान लगा लिए, ये हमारा पीछे का गला हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम अरमोहन के लिए लगा दिए हैं, बराबर लगाए हैं। यहाँ पे मेरा 5.5 तक, तो यहाँ पे 5.5 लगा दिए हैं। बताए हैं आपको अगर 24, 25, 26, 27 तक होगा तो आप बराबर ही लगाइएगा। अगर उससे 28, 29, 30 या उससे जो उससे 28 या जितना आगे होगा उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ हाफ इंच जो है इसमें बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे अगर 5.5 रहेगा तो यहाँ पे आप हाफ इंच यानी कि 6 इंच कर दीजिएगा। अब इसमें हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन करेंगे कंधा को, तो इधर से जो है यहाँ से सीधा रहेगा और यहाँ से हम हाफ इंच यहाँ से हम डाउन कर देंगे। अब डाउन करने के बाद अब जो है ये ब्लाउज की जो है, ये ब्लाउज की जो है अगर हम बॉडी से नाप लेकर बनाते हैं तो उसमें हम 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए देते हैं। अगर हम ब्लाउज के नाप से बनाते हैं तो उसमें हमें लूजिंग नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो लूजिंग के साथ बना रहता है। तो ये ब्लाउज की जो नाप है उसका जो चेस्ट है वो है 30 इंच उनका चेस्ट है। तो यहाँ पे हम 7.5 पे लगा देंगे, चौथाई भाग पे। तो ये लग चुका है। अब हम लगाएंगे जो निशान, वो हम लगाएंगे कमर के। तो कमर के लिए आपको बताए थे कि इनका कमर जो है ये है 24 इंच का, तो 1 इंच प्लेट के लिए लिए है, 1 या पौने इंच के करीब आप ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी है यहाँ पे प्लेट डलेगी इतना, और यहाँ से जो है 2 या पौने 2 इंच के करीब ये हमारा मार्जिन के लिए होगा। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से यहाँ से कमर वाली साइड को इस तरह से हम इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करने के बाद अब इसी में हम पीछे वाली जो प्लेट डलती है उसके लिए हम निशान लगा देंगे। तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे, तो ये ऐसे आप मैक्सिमम 3.5 पे लगा सकते हैं। तो यहाँ हम 3.5 पे लगा रहे हैं, और इसे जिससे कमर थोड़ा ज़्यादा जैसे जैसे होते जाएगा उसी तरफ से आप थोड़ा 1-2 जो होता है वो आप खिसका लीजिएगा, 3.5 या 2 कर लीजिएगा। इस तरह से आप मार्क लगा लीजिएगा। तो फिलहाल हम जो यहाँ पे है यहाँ पे 3.5 इंच पे लगा रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा फोल्ड के लिए है, ये हमारा फोल्ड के लिए, और हाफ इंच इधर से सिलाई के लिए ले लिए। अब इसको हाफ इंच यहाँ पे हाफ इंच के करीब यहाँ पे मार्क लगा के आगे और पीछे दोनों वाले गले में हम इसको गुलाई कर देंगे। तो ये दोनों गुलाई कर लेंगे आगे और पीछे गला। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे हम 1 या 1.25 इंच के करीब यहाँ पे आर्महोल साइड में हम 1.25 इंच के करीब मार्क लगा के और इसमें हम गुलाई दे देंगे। तो इस तरह से मेरा जो है मार्क वो कंप्लीट हो गया है। तो वो कंप्लीट होने के बाद अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, इसको इसी पे हम कटिंग कर देंगे। तो इसी लाइन पे हम कटिंग कर देंगे। इस हो जाने के बाद इसको हम साइड कर लेंगे। और ये जो पल्ला है इसको आप हमको आगे वाला जो इसमें हम आगे कटिंग करें, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको है ना 1/2 इंच आगे की तरफ इधर से खिसका देंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद इधर से अपनी साइड से जो है इधर से हम ये 2 या 3 सूत के करीब इस तरह से यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। और लगाने के बाद ये जो पीछे वाला पार्ट है जिसमें हम आगे और पीछे दोनों के गले की कटिंग किया है, इसको हम इस तरह से यहाँ से रख देंगे। तो इस तरह से जो छोड़ दिए इधर से इस तरह से छोड़ देंगे, और यहाँ से जो आगे वाला गला है इसको हम यहाँ से सिर्फ यहाँ से इसे मार्क कर देंगे। और बस हम कुछ नहीं करना है, जिस तरह से जैसे जैसे है वैसे वैसे हम सिर्फ कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से कटिंग करके इसको हम साइड कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको हम पहले जो है ये हम दोनों कपड़ा पकड़ेंगे, ये दोनों को पकड़ेंगे और जैसे जैसे गला है उस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा जो है आगे का गला कट चुका है। अब इसको हम ये वाला जो है मार्क वाला ऐसे इस तरह से उठाएंगे, नीचे के छोड़ देंगे और ऊपर के जिस तरह से गले का डिजाइन बना इसी तरह से इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
इससे क्या होता है कि हमें दोबारा परेशानी नहीं होता है और एक बार में दोनों साइड का कट जाता है। अब एक कटने के बाद इसको जो है यहाँ पे है, इसको हम इस जैसे तिरछी है डाउन की ओर इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको हम अपनी साइड करेंगे और इस तरह से ऐसे गोलाई में हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। ये हमारा आर्महोल साइड की भी कटिंग। अब इसको क्या करना है, इसको सिर्फ इधर से हम ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद ये हमारा जो भी निशान लगाए हुए हैं बस इसको हम डार्क कर देंगे। ये पीछे का पार्ट है, डार्क करते ही इसको हम आप साइड में कर लेंगे। अब ये जो है आगे का है, इसमें हमें प्लेट डालने के लिए तो यहाँ से जो है यहाँ से हम लिए हैं यहाँ से लिए हैं, इसमें हम लिए हैं 2.5 इंच पे। आप इसे थोड़ा ये जो है मतलब हेवी रहेगी उसको आप 3 इंच का, क्योंकि इसका जो है बटन पट्टी वो काफ़ी कम है, वो है 5.5 इंच का, इसलिए हम इस पर 2.5 लिए हैं। 7 भी होता है, 8 भी होता है। इसमें आप मतलब 3 या 3.5 या 2.5 इस पर जिस तरह से जिसमें रहेगा प्लेट डाला हुआ उस तरह से आप नाप के और उसमें डाल दीजिएगा। और इसका यहाँ पर जो है इसकी जो लंबाई यहाँ पे दिए हैं, इसको जो मार्क लगाए हैं वो हम लिए हैं 2 इंच पे यहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ से जो बीच की है जो 4 प्लेट यहाँ पे डलती है, यहाँ पे जो गैप है वो हम 1.5 इंच के लिए हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम 1.5 इंच पे नापे हैं। तो यहाँ से जब यहाँ पे मार्क लगाने के बाद यहाँ से नापे हैं तो ये 3.5 पॉइंट से 3.5 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो इधर हम इतना ही पे लगा लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच से नीचे यहाँ से हम मार्क लगा लेंगे। और यहाँ से जो है जो हम 2 इंच लिए हैं एक्स्ट्रा लिए हैं और 2 इंच और 1.5 इंच ऊपर से लेके यह 3.5 इंच होगा। 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। और इस तरह से यहाँ से हम प्लेट डालने के लिए यहाँ से 1.5 इंच लगाने के बाद इसको हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। और कंधी वाली साइड जो है इसको हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें 1/2 इंच डाउन होता है, बाजू में भी और आर्महोल वाली साइड में भी। अब हम यहाँ से भी 1.5 इंच लगा के और इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। अब मार्क लगाने के बाद मेरा पूरा मार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कंधे वाली है इसको हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। अब डाउन करने के बाद इसको हम दोनों को अलग करके इस तरह से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इस तरह से अलग कर लिए दोनों को। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद जो भी निशान लग रहा है उसको सिर्फ हमें डार्क कर देना है। इस तरह से मार्क लगा लेंगे। मार्क मेरा कंप्लीट है तो इसको हम साइड में कर लेंगे और हम बाजू के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से बाजू के लिए हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले जो है ये फोल्ड करने के लिए हम 1 इंच के करीब ले लिए हैं। बाजू को जो लंबाई है ये लंबाई है 3.5 इंच का, तो 1/2 इंच सिलाई के लिए तो 4 इंच पे हम सबसे पहले यहाँ पे 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे जैसे कि बताया कि हम आर्महोल साइड जिधर से हम गुलाई देंगे, इधर अगर बाजू की जो मोहरी है वो अगर 5 इंच है तो यहाँ पे हम 1.5 या 2.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेंगे तो ये फिक्स ही बैठेगा। तो इधर हम सारे 6 ले लिए हैं। इधर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके 6 पे मार्क लगा लिए हैं। आप हम इसे डाउन किए हैं तो यहाँ पे हम 2.5 इंच डाउन कर दिए हैं। और यहाँ पे जो गुलाई है वो हम देंगे 3.25 इंच के करीब से। यहाँ से 3.25 इंच के करीब से इधर से हम आर्महोल के साइड से आर्महोल वाले साइड में इस तरह से गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद ये हमारा यहाँ पे जो 5 है तो सबसे पहले यहाँ से हम सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद इसको हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब हम जो है 1 इंच के करीब इधर से हम मार्जिन के लिए लेंगे और इधर से इस तरह से लगा देंगे। अब हम इसी में आगे वाली जो डाउन होती है इसी में हम इसको 1/2 इंच इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ मेन सेंटर में कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद इसको हम इधर के साइड से ऐसे पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम नाखून से
प्रेस कर देंगे और इस पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब अलग करने के बाद हम यहाँ से इसको खोलेंगे और खोलने के बाद ये हम हाफ इंच इसमें डाउन कर देंगे और डाउन करने के बाद इसमें हम इसी वक्त ही अभी इसमें हम मार्क लगा देंगे। इस तरह से कटिंग कर देंगे ताकि पता चल सके कि हमें आई की तरफ ही जोड़ना है। और इसमें भी हम इस तरह से रख देंगे और यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे। जो हमें जब भी हम फोल्ड करेंगे तो हमको पता चल सके कि इधर से ही हमको इस तरह से फोल्ड करना है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो बस इतना ही तक।